नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं एंड्रॉयड के बारे में। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। आपको पता है 46 से ज़्यादा वल्नरेबिलिटी पाई गई है एंड्रॉयड में, यानी कि एंड्रॉयड 11, 11, 12 और 13 और 14 ये जितने भी हैं इनमें पाई गई है। 12L करके या कुछ ऐसे वर्जन भी हैं। बेसिकली ज़्यादातर 90-80% जो लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब में ये वल्नरेबिलिटी है, यानी कि मीडियाटेक हो, क्वालकॉम हो, कोई भी जो प्रोसेसर आप इस्तेमाल करते हो सब में वल्नरेबिलिटी पाई गई है। अब ये इतनी खतरनाक वल्नरेबिलिटी है कि भाई आपके डेटा, प्राइवेसी चीज़ें, सारी चीज़ें ताक पर लगी हुई हैं। अब कंपनियों ने इसके अपडेट तो निकाल दिए हैं। आप क्वालकॉम की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा इसके बारे में नोटिस मिलता है और इसके अपडेट्स वगैरह दे दिए गए हैं। भारत सरकार की जो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है उसने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर आप ऐसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो, बेसिकली एंड्रॉयड फ़ोन जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसे अपडेट रखो। अब देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो हर साल फ़ोन नहीं बदलते, तो उनके मोबाइल में 11 से पहले या 11 भी चल रहा होगा, 11 में तो शायद नहीं है, 12, 13, 14 में मेजरली पाई गई है। तो अब जिनके फ़ोनों में अपडेट नहीं आता वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोगों को ये वल्नरेबिलिटी हटाने का कोई भी ज़रिया नहीं है। जब कंपनियां, ये एक सवाल देखो ये उठता है कि जब जो भी एप्लीकेशन है फेसबुक की, इसके अपडेट आते रहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि स्मार्टफोन के जो मेन सिक्योरिटी पैचेस हैं ये भी हमेशा आते रहें? 10 साल 15 साल तो देना चाहिए ना। अगर आप मेजर अपडेट नहीं देना चाहते, मैं ये समझता हूँ कि चलो नया एंड्रॉयड नहीं चल पाएगा ठीक से या हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड चलता है उसमें सिक्योरिटी पैचेस तो मुझे लगता है 10 साल तक देने चाहिए। और मैं इसीलिए कहता हूं कि जब भी आप स्मार्टफोन खरीदें तो स्पेक्स के अलावा ये भी देखें कि ये फ़ोन कितना लंबा चलने के लिए बना हुआ है। जैसे कि अगर आप कोई सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदते हो या एप्पल आईफोन खरीदते हो, और एप्पल आईफोन के केस में तो ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन सैमसंग के केस में आप फ़ोन खरीदते हो तो आप ये देखते हो कि उसका कैमरा और उसका प्रोसेसर वो चाइनीज स्मार्टफोन जैसे वीवो, रेडमी के मुकाबले कई बार नहीं होता उसी सेगमेंट में। तो लोग क्या करते हैं, वो रेडमी का या और दूसरे डिवाइसेस में जाना पसंद करते हैं बिकॉज वो हाई टेक हार्डवेयर देता है। ऑक्टा कोर फुल्ली एकदम पहला इंडिया में, ये वाला मीडियाटेक, ये वाला क्वालकॉम के चक्कर में वो लोग उस स्मार्टफोन को ले लेते हैं। वो ये बात भूल जाते हैं कि आपके फ़ोन में कितना भी पावरफुल हार्डवेयर हो, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर कंपैटिबल नहीं है या उसका सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं आते तो वो किसी काम का भी नहीं है। आप अपने हार्डवेयर का अचार डालोगे अगर उसमें अपडेट ही नहीं आएंगे सॉफ्टवेयर के, यही देखने वाली बात होती है। और इसलिए कहा जाता है कि रेप्यूटेटेड ब्रांड के स्मार्टफोन खरीदना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग हार्डवेयर पर ध्यान देते हैं और सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान देते हैं। आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ फ़ोन है वो फेल क्यों हुआ? विंडोज़ फ़ोन एक बहुत अच्छी कोशिश थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, बहुत ही खतरनाक, इतनी खतरनाक है उसने नोकिया को भी खरीद लिया और सब खरीद लिया, लेकिन वो फिर भी चल नहीं पाई। तो क्यों? क्योंकि डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर नहीं बनाए उनके ऐप स्टोर के लिए। बाकी सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे एप्पल आईफोन या एंड्रॉयड, उन सब के लिए नए नए वर्जन की एप्लीकेशंस, हर कंपनी की एप्लीकेशन, नए अपडेट आते जा रहे थे, लेकिन डेवलपर्स विंडोज़ फ़ोन के लिए कोई एप्लीकेशन के अपडेट ही नहीं दे रहे थे और ना ही नई एप्लीकेशंस बना रहे थे। इसी चीज़ के चलते विंडोज़ फ़ोन फेल हो गया। नहीं तो हार्डवेयर बेसिस पर कह लो, कैमरा बेसिस पर कह लो, यूआई बेसिस पर कह लो, विंडोज़ फ़ोन का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कमी से वो पूरी कंपनी डूब गई, बंद कर दिया उन्होंने बिजनेस। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी फ़ोन के बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज उसमें सॉफ्टवेयर नहीं मिले। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर का कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखो, जो लोग अपडेट कर सकते हैं वो लोग, सभी लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन को अपडेट कर लो। जिन लोगों को अपडेट नहीं आ रहे उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है और उनको एक नया फ़ोन ही खरीदना पड़ेगा, या तो वही पुराना फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ेगा विदाउट क्रिटिकल अपडेट्स। यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो अगली बार जब भी स्मार्टफोन लो तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे अगर अपडेट नहीं होगा तो हम क्या करें? आप बैंकिंग की एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते सेफली, आपका डेटा प्राइवेट नहीं है, उसमें आप प्राइवेसी की उम्मीद नहीं रख सकते और कुछ भी हो सकता है आपके फ़ोन में, है ना। कमी तो कमी है भाई, चाहे कितनी छोटी हो। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ये उन लोगों को होता है, हम कोई अपने फ़ोन में न्यूक्लियर का फॉर्मूला लेके घूम रहे हैं क्या जो हमारा लीक हो जाए? दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो बाद में तो होंगे। आपकी जानकारी बल्क में गलत जगह पर बिक सकती है, आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कुछ गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपसे जुड़े हुए लोगों का डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके जुड़े हुए नेटवर्क का डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके माता पिता का डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसी कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी। सो इस लॉन्ग टर्म में आप चीज़ को सोचिए, क्योंकि एक बार डेटा लीक हो जाता है वो 10 साल तक सर्वर पर रह सकता है और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।